शहबाज शरीफ की सरकार ने कल आधी रात के बाद इमरान खान को जेल से निकाला। पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई। सुरक्षा के तामझाम के साथ गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल पहुंचा। दर्जनों रिपोर्टर्स थे, कैमरे थे, इमरान खान की पार्टी के नेता थे, लेकिन पता चला कि काफिले में इमरान खान थे ही नहीं। इमरान खान को तो चुपचाप दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इस हॉस्पिटल की लाइट काट दी गई। टॉर्च की रोशनी में इमरान खान के आई चेकअप का नाटक हुआ और वहां से उन्हें फिर अडियाला जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। इमरान खान के सारे चेकअप हो गए हैं। खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इमरान खान की बहन ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने बयां कर दी। उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख पर पट्टी थी, उनका चेहरा सूजा हुआ था। तन्हा सेल में रखने से इमरान के दिमाग पर असर होने लगा है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अगस्त का महीना चल रहा है या जून जुलाई है। इमरान की बहन ने बताया कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान की जान लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान की सेहत को सियासी मुद्दा बनाना, इमोशनल बातें करके पब्लिक को भड़काना गलत है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानेगी? क्या सरकार को लगता है कि इमरान खान जनरल मुनीर से कोई डील कर सकते हैं? शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ताक पर रखा गया। पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल रात के अंधेरे में शहबाज सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में एडमिट कराने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ की सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने मजबूरी में आधी रात के बाद इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला। लेकिन शिफा हॉस्पिटल के बजाय इमरान खान को सरकारी हॉस्पिटल PIMS में ले जाया गया। जंगल के रास्ते हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि डॉक्टर्स के पैनल में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी रहेंगी, इसलिए सरकार ने डॉक्टर उज़्मा खान को भी एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि इमरान खान को कहां ले जा रहे हैं। रास्तों की लाइट्स बंद थी। जिस PIMS हॉस्पिटल में इमरान खान को इलाज के लिए लाया गया, उस हॉस्पिटल में भी पावर काट दी गई। उज़्मा खान को बताया गया कि PIMS में इमरान खान की आंखों का रूटीन चेकअप होगा, उसके बाद उन्हें शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आंखों के टेस्ट के बाद इमरान को वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। शहबाज सरकार के अफसरों ने डॉक्टर उज़्मा खान को मीडिया के सामने मुंह न खोलने की हिदायत दी। उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इमरान के परिवार वाले मीडिया से बात नहीं कर सकते, न कोई बयान दे सकते हैं। अगर उज़्मा ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। लेकिन उज़्मा खान और इमरान की दूसरी बहन नूरी नियाजी कैमरों के सामने आई। उन्होंने कहा, जब शहबाज शरीफ की सरकार जुल्म की इंतहा कर रही है, जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन कर रही है, तब वो कैसे चुप रह सकती हैं? आवाम को सच बताना उनका फर्ज है। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे।
फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं। हम कहते हैं जब हम शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कहा नहीं अब हम यहाँ से आपकी आँख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। खैर फिर हम वहाँ फिर हम वहाँ हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते। फिर जब वापस फिर सब एडियाला। उज़्मा खान ने कहा कि इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है। वो बार बार बता रहे थे कि जेल में उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। उज़्मा खान इमरान खान के बारे में बात करते हुए बार बार रोईं, कई बार उनका गला भराया। उज़्मा ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान से डरती है क्योंकि अवाम इमरान के साथ है, इसीलिए जेल में इमरान को मारने की साजिश हो रही है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आया था, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया। जेल के डॉक्टर्स थे, वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है? कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है? और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ है, मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। लेकिन आज पाकिस्तान की पूरी सरकार ये साबित करने में लगी रही कि इमरान खान के परिवार में झूठ बोल रहे हैं। इमरान की सेहत की बात करके पब्लिक को भड़का रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल ने किस कदर झूठ बोला, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां इमरान खान की सेफ्टी को खतरा था। तारिक फजल का दावा है कि शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को इमरान खान की सेफ्टी इंश्योर करने का आदेश दिया था, इसलिए सरकार उन्हें भीड़ भाड़ से दूर दूसरे हॉस्पिटल में ले गई थी। देखिए, शिफा हॉस्पिटल की में तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल थी, लेकिन वहाँ पे आपके मीडिया के लोग, आपकी चैनल्स की गाड़ियाँ, उनकी अपनी पार्टी के लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे कि इंतज़ामिया के लिए उन हालात को कंट्रोल करना, और इमरान खान जब वहाँ पे आते तो यकीनन वहाँ पे जो माहौल है उसमें मज़ीद तनाव पैदा होता। इसलिए फ़ैसला किया गया कि डॉक्टर्स की वो टीम जिसने शिफा हॉस्पिटल में उनका मुआयना करना था उसे दावत दी जाए और प्रेम्स में उनका मुआयना हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इसलिए है कि उनकी सिक्योरिटी को भी फूल प्रूफ बनाना ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिल वाक़या गवर्नमेंट को ना कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरह की कोई इस फैसले के बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हमें उसमें कोई टेंशन है। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो रात के अंधेरे में इमरान को जेल से निकालने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरकार की नीयत साफ थी तो शहर में पावर कट क्यों किया गया? क्या 2-3 घंटे में इमरान खान के सारे चेकअप हो गए? सूरज उगने से पहले इमरान खान को वापस जेल क्यों भेजा गया? इन सारे सवालों के जवाब शहबाज शरीफ के मंत्रियों के पास नहीं है,
इसीलिए इमरान खान के सपोर्टर्स गुस्से में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कहा, अब पाकिस्तान में कानून का कोई मतलब नहीं है, सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी कर रही है, इसलिए अब आगे क्या होगा ये अवाम तय करेगी। जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है, वो किस तरफ जाएगा। आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको यह खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के परिवार वाले बेवजह शोर मचा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है। इमरान खान की मुलाकात बहन से करवाई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खान साहब फिट हैं, रोज वर्जिश करते हैं, मजे से खाते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार खान साहब का पूरा ख्याल रख रही है। और इसके बाद ख्वाजा आसिफ के मुंह से दिल की बात भी निकल गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें भी जेल में डाला था, उनके साथ ज्यादती की थी, इसलिए इमरान खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। मैं जेल में था तो उन्होंने कहा जी कि आपको हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे जिना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने डिमांड भी नहीं की थी कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाए, मुझे पता था कि ना हो जानी है। मैं जब वहां पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, वहां पे उसी हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने जो है वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि उस जमाने में गिरावट की इंतहाई जो लोएस्ट लेवल जो है उसके ऊपर गिरे गए। हमारी मुश्किलात, हमारी जो आजमाइश थी, हमारी जो बीमारी थी या सेहत थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है, लेकिन मैंने साथ पहले बता दिया है कि उनकी हमशीरा की, मोहतरमा की वह उनसे मुलाकात हुई है। इसलिए अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज करना बीमारी को कि जी वो सीरियस हैं, उनको अस्पताल में भेजा जाए। हुक्म था कि अस्पताल में ले जाया जाए, वहां पे ले जाया गया उनको। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके हुए हैं। बाकायदा 3 घंटे वो वर्जिश करते हैं। खाना भी माशाल्लाह, मुझे खुद, मैं आई विटनेस हूँ, खाना वो बड़ी एक सेहतमंद शख्स की तरह खाते हैं, हमेशा से खाते हैं, आज भी खा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की रीत है और ये अल्लाह ताला जो है ये दिखाता है इंसानों को, और वो याद दिलाता है कि जब आप इक़्तिदार में होते थे तो आपने क्या किया था। लेकिन इमरान खान की पार्टी के एमपीज ने सेनेट में हुकूमत के दावों को सफेद झूठ बताया। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान से हुकूमत डरती है,
इसीलिए उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान पठान हैं, जुबान के पक्के हैं। वो न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सियासी फायदा उठाएंगे और न ही अपनी जान बचाने के लिए सरकार के सामने झुकेंगे। हमने इतना कहा कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है उसका भी राइट है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिले। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। हम भी आपके साथ हैं। हमारा लीडर ऐसा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, 3 दिन रख के चौथे दिन उसने कहना मुझे किसने इस हॉस्पिटल में रखा है, मैंने जाना है। हमने कहा है खान 1 सेकंड इलाज और इसके टेस्ट से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, वो डील वाला बंदा नहीं है। हमारे वर्करों पे आज का दिन बहुत भारी है, रात का दिन बहुत भारी रहा है। ये इल्ज़ाम तो सही है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान पर बहुत जुल्म किए हैं। 9 महीने तक उनको अपनी बहनों से न मिलने देना एक शर्मनाक हरकत है। इमरान को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय उन्हें वहां से जाने से रोकना एक सियासी चाल है। इमरान को आई चेकअप के लिए अंधेरे में ले जाना एक नापाक हरकत है। अब पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ जानकारों का दावा है कि जनरल मुनीर ने इमरान खान को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजने का ऑफर दिलवाया था और इसके लिए कुछ शर्तें लगाई थी, लेकिन इमरान ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इमरान जानते हैं कि उनके पाकिस्तान में मौजूद होने से जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों डरते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जनरल मुनीर इमरान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा सकते हैं। पाकिस्तान में फौज के आगे किसी की नहीं चलती।